भारत की सड़कों पर ना एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारे सफ़र करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रही है। आज हम इसी कहानी की बात करेंगे। एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसने राइड हेलिंग मार्केट के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। तो सवाल यह है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी राइड ऐप इस्तेमाल होती है? और यकीन मानिए, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, ये जो ग्राफ है ये मंथली एक्टिव यूजर्स का है, मतलब हर महीने कितने लोग असल में ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो लाइनें ऊपर नीचे जा रही हैं ना, ये एक बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी बताती है। चलिए इसी कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 2020 से। उस वक्त ना राइड हेलिंग का पूरा खेल ही अलग था। मार्केट में सिर्फ दो बड़े खिलाड़ियों का राज था, और उस दौर में सबसे ऊपर था उबर, मार्केट का बेताज बादशाह। करीब करीब 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे इसके पास अक्टूबर 2020 में। मतलब मार्केट पर पकड़ बहुत मजबूत थी। उबर के ठीक पीछे पीछे थी ओला। इसके पास भी लगभग 1 करोड़ यूजर्स का एक सॉलिड बेस था। तो मतलब ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत थे जिन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो कुल मिलाकर 2020 की तस्वीर एकदम साफ थी। सड़कों पर सिर्फ इन दो कंपनियों का राज था, उबर और ओला। ऐसा लगता था कि ये किला इतना मजबूत है कि इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, यहाँ भी था। एक तीसरा खिलाड़ी, एक अंडरडॉग, चुपचाप मैदान में एंट्री लेने की तैयारी कर रहा था। और ये वो खिलाड़ी था जो पूरी बाजी पलटने वाला था। नाम था रैपिडो। अक्टूबर 2020 में इसके पास थे सिर्फ 20 लाख एक्टिव यूजर्स। अब उबर और ओला के करोड़ों यूजर्स के सामने ये नंबर तो कुछ भी नहीं था, है ना? बहुत ही मामूली सी शुरुआत थी। इस फर्क को जरा ऐसे समझिए। एक तरफ उबर और ओला, जिनके पास मिलाकर 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे, और दूसरी तरफ रैपिडो, सिर्फ 20 लाख यूजर्स के साथ। मतलब ये एक जमीन आसमान का फर्क था। एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे भरना था। लेकिन फिर कहानी में आया वो मोड़ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। और यहीं से ना कहानी एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। देखिए, 2022 के आखिर तक आते आते रैपिडो ने ओला को पीछे छोड़ दिया और नंबर 2 की पोजीशन पर आ गया। बड़ी बात थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके ठीक 1 साल के अंदर अक्टूबर 2023 में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रैपिडो ने उबर को भी पछाड़ दिया और बन गया मार्केट का नया लीडर, नंबर 1। अक्टूबर 2023 ये वो पल था, इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब ग्राफ पर ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वो छोटा सा खिलाड़ी, वो अंडरडॉग जो रेस में कहीं दूर दूर तक नहीं था, अब रेस जीत चुका था। वो मार्केट का नया बादशाह था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत थी। अब जो आगे के अनुमान है वो तो इस बदलाव को और भी बड़ा और भी चौंकाने वाला दिखाते हैं। जरा 2025 के इन अनुमानित आंकड़ों को देखिए। रैपिडो 5.5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने का अनुमान है। 5.5 करोड़। और वहीं उबर 3 करोड़ पर और ओला 2.3 करोड़ पर। मतलब ये बढ़त सिर्फ बढ़त नहीं है, ये एक जबरदस्त एक तरफा डोमिनेशन है। तो सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर क्या से क्या हो गया। जो कंपनी 20 लाख यूजर्स से शुरू हुई थी वो 5.5 करोड़ तक पहुंचने की राह पर है, और जो पुराने दिग्गज थे वो पीछे छूट गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज के जमाने में मार्केट कितनी तेजी से, कितनी बुरी तरह से पलट सकता है। बिजनेस की भाषा में ना इसी चीज को कहते हैं मार्केट डिसरप्शन। जब कोई छोटी नई कंपनी आती है और बड़े जमे जमाए खिलाड़ियों को चुनौती देकर पूरा खेल ही बदल देती है। और रैपिडो की कहानी तो इसकी एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक मिसाल है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज होती है जिससे एक छोटा सा खिलाड़ी पूरे बाजार को हिलाकर रख देता है? क्या ये रैपिडो की सिर्फ बाइक टैक्सी पर फोकस करने वाली स्ट्रैटेजी थी, या फिर छोटे शहरों मतलब टियर 2 और टियर 3 शहरों में उनकी मजबूत पकड़? ये सवाल सिर्फ बिजनेस की दुनिया के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जो इस बात में यकीन रखता है कि एक छोटा सा आइडिया भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।